हाँ जी, मनीष कुमार जी बोल रहे हैं। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम सर। टोंक निवाई से। सर हम बिहार से बोल रहे हैं। अच्छा, बिहार से मनीष कुमार जी बोल रहे हैं। हाँ सर। कार्यकर्ता है या जमा करता आप? हम जमा करते हैं सर। अच्छा, जमा करता है। बताइए, पहले तो आपकी पीड़ा बताइए सर। सर हम ऑनलाइन का दुकान भी चलाते हैं। अच्छा, ऑनलाइन का आपके साइबर कैफे है? हाँ सर। हाँ जी सर। सर हम जितना फॉर्म ऑनलाइन क्लेम किए हैं वो सारा रिजेक्ट हो गया है और कुछ अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है और कुछ का डिफिशियंसी का मैसेज आया है। देखिए सर, एफिशिएंसी का मतलब ऐसा नहीं है कि दावा खारिज हो गया है। एफिशिएंसी का मैसेज, बहुत अच्छी बात हो रही है मुझसे आपसे बात करके कि मैं, आप एक जमाकर्ता भी हैं और साइबर सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र या ई मित्र जो भी आपके पास है, और आप क्लेम भी करवा रहे हैं लोगों के, और निश्चित रूप से आप भी टारगेट होंगे। जैसे हमारे कार्यकर्ता टारगेट हो रहे हैं जमाकर्ताओं से, तो आपके पास भी जमाकर्ता आ रहे होंगे कि सारे क्लेम खारिज हो गए, एफिशिएंसी आ गए। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना भी हमने क्लेम किया है उनके सबके मोबाइल पर डेफिशिएंसी का मैसेज आ रहा है। जी सर। डेफिशिएंसी का मतलब है केवल एक चेतावनी। भाई, आप अपना जो क्लेम किया है उसको थोड़ा देख लीजिए, कोई उसमें कमी थोड़ी है। भाई, प्रपत्र जो आपने जनरेट किया था वो जमाकर्ता के पास में, उसको थोड़ा चेक कर लीजिए। चेक की। बाकी एक मिनट सर, एफिशिएंसी के मैसेज जिसका आया है और पोर्टल को आप खोल करके देखते होंगे तो आपको भी दिखाई देता होगा अंडर प्रोसेस। हाँ सर। अंडर प्रोसेस का मतलब है वो विचाराधीन है मामला। हाँ सर। क्लेम खारिज नहीं हुआ है, क्लेम में कोई कमी नहीं है, अंडर प्रोसेस है अभी वो। हाँ सर। हाँ, हाँ। यदि किसी के दावे में कमी रहेगी, मैसेज प्राप्ति के 30 दिन बाद पोर्टल में क्या कमी है वो बाकायदा बताई जाएगी। हाँ सर। और उस कमी को दोबारा लॉगिन करके और उसमें जो कमी है उसको उसकी पूर्ति कर दी जाएगी और वापस वो सीआरपीएफ के पास चला जाएगा। हाँ तो सर जानते हैं सर, एक और बात है। हाँ जी सर आज से कम 15 दिन पहले 20 दिन पहले डिफिशियंसी का मैसेज आया, लेकिन अभी भी वहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग ही दिखाई दे रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, ये है कि अब आप भविष्य में जो भी क्लेम करें आप थोड़ा सावधानी से करें। मेंबरशिप, रसीद नंबर, अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें बड़ी सावधानी से डालें। शुरुआत में काफी गलतियां हुई थी। और दूसरा, अनावश्यक क्लेम कर दिया गया है। आपकी आवाज को पूरा देश सुनेगा। हाँ तो हाँ, क्लेम वही करने हैं जो मैच्योर हो गए हैं 31 मार्च 2023 तक। हाँ सर। दूसरा, विलंब होने का कारण है वेरिफिकेशन। देखो, कोई भी काम प्रारंभ होता है, क्लेम पर डे 1 लाख हो रहे हैं और वेरिफिकेशन प्रारंभ में 2000 हुआ था। अब प्रतिदिन 60,000 जमाकर्ताओं का वेरिफिकेशन हो रहा है और आगामी समय में पर डे 1 लाख जमाकर्ताओं का वेरिफिकेशन होगा। आएगा, पैसा आएगा। आगामी सप्ताह में बहुत जमाकर्ताओं के खातों में पैसा आएगा। अभी भी आ रहा है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है। दूसरा, जमाकर्ताओं को क्लेम सबको करना है, लेकिन भुगतान की गारंटी नहीं है। कारण वर्तमान में ये जो राशि वितरित की जा रही है, ये जो सारा से भी एस्क्रो अकाउंट था जिसमें हमारी जमाकर्ताओं की राशि फंसी हुई थी, उसको सरकार और न्यायपालिका के माध्यम से, रिटायर्ड जज महोदय की निगरानी के माध्यम से जमाकर्ताओं को धन की उपलब्धता के आधार पर वितरित किया जा रहा है और छोटे जमाकर्ताओं को फोकस ज्यादा किया जा रहा है। भुगतान तो सबका मिलेगा, जब तो क्लेम सबके करवा रहे हैं। हाँ। लेकिन अब देखिए, 10,000 तक यही कहा है। मैं 45 दिन में क्लेम करने के बाद में सम्मानित जमाकर्ताओं के खातों में
10,000 तक की पहले चरण में राशि आएगी। हम्म। सारा सेवी खाते में लगभग 28,000 करोड़ जमा है। यदि 10,000 रुपए प्रत्येक जमाकर्ता को दिया जाता है तो केवल 2.5 करोड़ जमाकर्ताओं को मिलता है पैसा, जबकि जमाकर्ता 10 करोड़ है। हाँ। तो ये तो वही नहीं, संभव ही नहीं है कि सबको मिलेगा। पैसा सबको मिलेगा, लेकिन थोड़ा जमाकर्ताओं को आप बताइए कि भैया थोड़ा इंतजार करिए, 2-3 महीने और इंतजार करिए। सरकार ने घोषणा करी है, अमित शाह जी ने हरिद्वार से, कि सारा के 10 करोड़ जमाकर्ताओं को ब्याज सहित भुगतान मिलेगा। वो कहानी आएगी सामने। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है। हाँ जी सर, हम कस्टमर केयर से बात किए, सहरियान का एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी कस्टमर केयर से बात किए सहरियान के रिलेटेड, तो वो बताए कि सहरियान का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है उसको ऐड नहीं करना है पोर्टल पर। बिल्कुल नहीं करना है सर, बिल्कुल नहीं करना है। वो ब्याज था, ज्वाइनिंग पॉइंट ब्याज था। मूलधन करना है, मूलधन। इस देखिए एक्चुअली में कमी, आज हमारे जमाकर्ताओं को तो मैसेज भेजा जा रहा है डेफिशिएंसी, हाँ। लेकिन सरकार और न्यायपालिका ये नहीं सोच रही है कि हमने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, क्या डेफिशिएंसी नहीं की। आज हमारे सेवा केंद्र को भी पता नहीं है, हमारे जमाकर्ता को भी पता नहीं है, हमारे कार्यकर्ता को भी पता नहीं है कि क्लेम किनका करना है, कब तक का करना है। हाँ सर। तो कमियां तो है, लेकिन हमारी कमियां जरूर बताई जा रही है, लेकिन अपनी कमियां नहीं बताई जा रही है। ये डेफिशिएंसी को लेकर के आज देश के हजारों कार्यकर्ता मौत के कगार पर खड़े हैं। अच्छा सर, एक और बात बताइए, जो जमा डेफिशिएंसी का मतलब कार्यकर्ता की मौत, और सर, और 45 दिन के बाद में हमारे साइबर जो जहां से क्लेम हुए हैं उनके सामने भी एक परेशानी पैदा हो गई है। हाँ सर, और कार्यकर्ताओं के भी परेशानी हो गई है, जगह जगह लड़ाई झगड़े, कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। हाँ सर, एक और बात बताइए सर, बिल्कुल सर। जब हम सहरियान का ज्वाइनिंग पॉइंट ऐड किए हैं तो फॉर्म तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक, लेकिन सर उस पर दोबारा से ऑनलाइन क्लेम करने का हमको मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा पोर्टल पर? दिया जाएगा। जैसा मेरे पास सूचना है, मैसेज प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर आपके पोर्टल में शो कर दिया जाएगा क्या कमी है, और उसको दुरुस्त करके और दोबारा उसको फॉरवर्ड करना है। ठीक है सर। और बताइए सर। और सर, डिफिशियंसी का कम्युनिकेटेड भी अब डाउनलोड हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि डेटाबेस में यह डाटा उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब सर? देखिए सर, कई क्षेत्रों में हमारे कार्यालय बंद है। हाँ। और ये मेंबरशिप या कई अकाउंट ऐसे भी हैं जो कार्यकर्ताओं ने या जमाकर्ताओं ने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया था। हाँ। तो वहाँ मेंबरशिप का फॉर्म उपलब्ध नहीं है। तो सही है, जब हमारे कार्यालय कई क्षेत्रों में जहाँ माहौल हो गए थे, आंदोलन हो गए और जमाकर्ता को भरगला करके हमारे कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं ने कार्यालयों को टारगेट कर दिया है। कुछ क्षेत्र में जब कार्यालय बंद है और हमारी संस्था में वो रिकॉर्ड वहाँ बंद पड़ा है, जो कार्यालय बंद है, तो कई जगह डेटा उपलब्ध नहीं है। बाकी भुगतान सबको मिलेगा। जमाकर्ताओं को बताइए, क्लेम करके छोड़ दीजिए, बाकी भुगतान सबको मिलेगा। थोड़ा समय लगेगा और सर दिसंबर के बाद में कुछ अलग कहानी आएगी। और सर, हम जब ऑनलाइन क्लेम किए हैं, उस पर एक और कम्युनिकेटेड डाउनलोड हो रहा है, जिसमें बताए जा रहे हैं सिग्नेचर नहीं मिल रहे हैं बॉन्ड्स पेपर पर। देखिए सर, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। सिग्नेचर और फोटो मिसमैच है। आज बैंक हर 5 साल में, मैं खुद भी बैंक में जाता हूँ, तो हर 2-3 साल में मेरे साइन मिसमैच हो जाते हैं और बैंक को बार बार मुझे नए साइन देने पड़ते हैं। तो ये पोर्टल में कमी है ना सर? देखिए, सच्चाई तो यह है, जब डिजिटल आधार पर व्यक्ति की पहचान की जा रही है, आधार कार्ड के आधार पर, आधार बनाता पुतलियों के आधार पर और फिंगरप्रिंट के आधार पर,
नाम का, साइन का और फोटो का कोई तुक है ही नहीं। हाँ सर। ये भी गलत कदम है। साइन का कोई महत्व ही नहीं है। जब डिजिटल आधार से व्यक्ति की पहचान की जा रही है, डिजिटल आधार से व्यक्ति का पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट सामने आ रहा है पोर्टल पर, उसमें तो साइन का तो कोई इसमें उद्देश्य ही नहीं है। साइन तो सर 10-12 साल में साइन तो मिसमैच होंगे और सारा के अंदर 90% जमाकर्ता छोटे तबके के हैं। उनको पता नहीं है अंगूठा लगाया था या साइन किया था या अंग्रेजी में था, मीरा लिखा था या मीरा देवी लिखा था या मीरा देवी शर्मा किया था। आज देश की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, किसान मजदूर तबके के हैं। मेरी खुद की बेटी MA B.Ed है और जब वो बैंक में जाती है उसको बैंक वाले पैसा नहीं देते हैं क्योंकि वो कभी अंजलि ली इसकी बड़ी मात्रा लगा देती है, कभी छोटी मात्रा लगा देती है। तो साइन को अगर साइन के आधार पर किसी का दावा क्लेम खारिज किया जाता है तो यह सरासर अन्याय है। जब डिजिटल आधार पर पहचान की जा रही है तो फिर फिजिकल का क्या लेना देना। सर गलत है ये डिसीजन। और सर एक बात बताइए सर, मान लीजिए किसी के पास 10 बाउंस हैं सहारा का, उसमें से 2 बाउंस छूट गया है तो दोबारा से क्लेम हो सकता है पोर्टल पर? देखिए सर, जब ये क्लेम प्रारंभ हुए थे उस समय कुछ यूट्यूबर आंदोलनकारियों ने माहौल खराब कर दिया कि केवल एक 10,000 का झुंझुना है, चुनावी लॉलीपॉप है, इसलिए केवल एक ही कागज को क्लेम करना है। तो ये पूरे देश के अंदर लाखों जमाकर्ताओं ने केवल 10,000, 15,000, 20,000 सिंगल कागज को क्लेम कराया है और कई जमाकर्ताओं के क्लेम छूट गए हैं। इनको जब भी भविष्य में मौका दिया जाएगा बिल्कुल सार्वजनिक सोशल मीडिया पर आ जाएगा। वर्तमान में हमने ये बताया था कि एक साथ क्लेम करना है जो 31 मार्च 2023 तक मैच्योर हो गए हैं। अब उनमें कुछ छूट गए हैं तो उनका वर्तमान में दोबारा क्लेम नहीं हो सकता। हाँ सर। और बताइए सर। और सब कुछ ठीक है सर, लेकिन यही कुछ सवाल थे जो हम पूछ लिए आपसे, क्लियर हो गए। बिल्कुल सर, क्लेम कराइए। हाँ। और वाजिब शुल्क लीजिए जमाकर्ताओं से सर। हाँ सर। हाँ, क्योंकि हमारे जमाकर्ता पीड़ित हैं और सत्ता ये है कई क्षेत्रों में 20 रुपए में भी पर कागज के लिए जा रहे हैं, कई 100 रुपए प्रथम कागज के, आगे फिर 20 रुपए, कई 50 रुपए, कई लूटमार भी हो रही है। तो ऐसा अन्याय नहीं करना है सर। नहीं, जो वाजिब क्लेम हो, जो आपका मेहनता ना हो वो लीजिए। हाँ सर। हाँ ठीक है सर। ठीक सर। ठीक है सर। और हम इस वीडियो को ग्रुप में डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हो। ठीक है सर। अच्छा, इस ऑडियो को? हाँ सर। हाँ डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा। ठीक है सर। ठीक सर। ठीक है। और जमाकर्ताओं की सेवा भाव से काम करिए। ठीक है सर। हाँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके कि आप सेवा केंद्र चलाते हैं और एक सम्मानित जमाकर्ता भी है। हाँ ठीक है सर। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सारा का जमाकर्ता इस समय कितना पीड़ित है। हाँ हाँ। तो क्लेम करते समय केवल ये समझिए कि मैं सारा के पीड़ित जमाकर्ताओं की सेवा कर रहा हूँ और एक पुण्य का काम कर रहा हूँ। हाँ सर। हाँ, सारा के 13 करोड़ जमाकर्ता और 15 लाख कार्यकर्ताओं से आपको दुआएं मिलेगी। हाँ सर। ठीक सर। ठीक है सर। प्रणाम। ठीक सर, जय हिंद, सारा प्रणाम सर। प्रणाम सर।